नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि कल हम लोगों की क्या बात हुई थी और आज उस पे उन लेवल्स पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। तो जैसा कि हमारी आपकी बात हुई थी कि ये जो लेवल है ये कल के ही लेवल हैं, अभी मैंने लेवल्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। और ये अपनी बात हुई थी कि अगर मान लीजिए फ्लैट या हल्की सी नेगेटिव खुलती है मार्केट और इस लेवल के आसपास इस लेवल का ब्रेकडाउन करती है तब तो नीचे के साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर इस जगह पर इस लेवल पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। तो मार्केट चूंकि मार्केट में इस समय वॉलेटिलिटी कम है, इस वजह से मार्केट कोई बड़ा मूव किसी साइड नहीं दे रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि और ये मूव भी कम नहीं है। जहां अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली कॉल साइड में और ये आपको वन वे मूव मिला तो ये आपके लिए मूव कम नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन में ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। और अगर आपने फिर से अगर यहाँ पे एंट्री प्लान करा यहाँ पे तो एक डाउन साइड का भी मूव आपको मिला। लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा, देखिए ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इस तरह का प्राइस एक्शन, इस तरह का प्राइस एक्शन चाहिए। अगर ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना है तो स्पीड, मैंने बताया ना आपको स्पीड चाहिए, तो वो पहले हाफ में आपको 10:30 बजे के आसपास ये बना था और ये लगभग 11 बजे तक ये अपना ट्रेड कंप्लीट हो गया था। कभी कभी अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं होता है, अपने लेवल्स पे विश्वास नहीं होता है कि जो लाइन हमने कल ड्रॉ करी थी, जो लोग अब इसमें हमारे लेवल्स को, वो लोग उसकी अहमियत नहीं समझते हैं जो लोग मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। कि अगर मार्केट के खुलने के एक दिन पहले आपको ऐसे चार्ट पे लाइन मिल जाए कि आपको इन जगह पे इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है, तो उसकी अहमियत जो ट्रेड करता है वो समझ पाएगा कि उन लाइंस की वैल्यू क्या है। और मार्केट वहाँ पे रिएक्ट करती है तो आपको एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी आता है और ये लगता है कि भाई देखिए मेहनत का फल जो है मिलता ही है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये अपना जो लेवल्स निकलता है वो ऐसे नहीं है कि हमने कहीं किताब से पढ़ लिया, इसमें 10 इयर्स लगाए हैं उसके बाद हम आपको इसमें गाइड कर पाते हैं। खैर चलिए ये सब तो ठीक है। अब जिन लोगों ने कल ये वीडियो नहीं देखी थी, आज की जो एनालिसिस वीडियो थी, तो उसके लिए हमने ये, आप इसको सुनिए कि हमने यहाँ पे क्या बताया था। ये होना चाहिए। और अगर फ्लैट या हल्की निगेटिव खुलने के बाद कोई पॉजिटिव, ये एक्चुअली ये इसमें वॉइस नहीं आ रही है, आप लोग सुनिए कि वीडियो में हमने कल क्या बताया था। थोड़ी सी निगेटिव खुलती है तो यहाँ पे इस लेवल का आपको ध्यान रखना है कि इस लेवल पे क्या होता है। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो पहला टारगेट आपका ये स्विंग और दूसरा टारगेट आपका ये स्विंग, ये होना चाहिए। और अगर फ्लैट या हल्की निगेटिव खुलने के बाद कोई पॉजिटिव इसमें प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ का ऐसे लेते हुए पहला टारगेट आपका ये, दूसरा टारगेट 24,085 का है, इसके ऊपर लिख लेते हैं। तो जैसा कि क्लियरली हमने बताया था कि अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करती हुई कोई यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है फ्लैट खुलने के बाद, यानी फ्लैट खुल के यहीं पे वो कंसोलिडेट करती हुई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती हुई ब्रेक करके जाती तो हमारा नेगेटिव ट्रेड बनता वहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बना और हमने यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान किया। एक चीज़ और आपको लर्निंग में बता रहा हूँ, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लेवल यहाँ पे होल्ड ना करता और यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता इस लेवल का, तो क्या हम इसमें सेल साइड का सेट ट्रेड बनाते? हो सकता है ना बनाते। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना होता है कि मार्केट कहाँ से चल के आ रही है और मार्केट में टारगेट कितने बड़े हैं। अब जैसे ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक आ गई है, इसके बाद फर्दर आपको, तो ऐसा तब होगा जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, यानी मार्केट में रेंज एक होगा बड़ा, तब ऐसा होगा कि यहाँ भी ब्रेकडाउन करके वो अगला और 100 पॉइंट गिरने की उसके अंदर पोटेंशियल हो।
तब ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप देखो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। आप विक्स का हाल देखिए क्या है। विक्स देखिए इस समय, अब जो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो विक्स को समझ रहे होंगे। विक्स मतलब होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये मार्केट में उतार चढ़ाव को आपको बताता है कि इसमें विक्स कम है, तो इसका मतलब मार्केट में रेंज कम रहेगा। अब देखिए बीच में जब ये वॉर वाली सिचुएशन थी तो मार्केट में विक्स लगभग 25-26 के आसपास था। यहाँ पे प्रीमियम रॉकेट की तरह मूव कर रहे थे। अगर उस टाइम किसी ने ट्रेड किया हो, देखा हो, बिल्कुल रॉकेट की तरह से प्रीमियम 10-10, 5-5 रुपए ऐसे बढ़ रहे थे कि या घट रहे थे। वो किस वजह से था? वो विक्स की वजह से था, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। अभी क्या है, विक्स कम है, वॉलेटिलिटी कम है, डेली का रेंज कम है, तो हमें छोटे छोटे टारगेट में, इसीलिए आपको लगता है ना कि हम 40 पॉइंट का रेंज लगाते हैं या 50 पॉइंट का एक लेवल लगाते हैं, तो उसका रीजन यही है कि अभी सिचुएशन ही ऐसी है। भाई टारगेट, अगर निफ्टी का टारगेट ही नहीं है 200 पॉइंट चलने का या 100 पॉइंट चलने का, तो आप 50 पॉइंट ऑप्शन के लिए, टारगेट के लिए बैठे रहिए, पूरे दिन बैठे रहिए, नहीं आएगा। तो जितने मार्केट की कंडीशन को समझना है, कब मार्केट में हमें बड़े टारगेट के लिए रुकना है, कब हमें मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। कुल मिला के हमें प्रॉफिट का आदत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमें पता नहीं है, हम 100 पॉइंट या 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का टारगेट लेके बैठे हैं ऑप्शन में, और वहाँ पे इंडेक्स में उतना जो है पोटेंशियल नहीं है चलने का, या वहाँ पे रेंज नहीं दिख रहा है हमको, तो हम नहीं रुकेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में किस कंडीशन में हमें किस तरह। अच्छा, इस समय रेंज कम है तो आपको बड़ा एसएल भी लेने का कोई फायदा नहीं है। आपके छोटे छोटे एसएल में छोटे छोटे प्रॉफिट या थोड़े बड़े प्रॉफिट, यानी आपके एसएल से तो कम से कम बड़े प्रॉफिट होने ही चाहिए, क्योंकि आपका आरआर सही होना चाहिए। इसलिए मैं पिन पॉइंट एंट्री की बात करता हूं बार बार, कि अगर आप पिन पॉइंट एंट्री नहीं लेंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बचेगा। पता लगा उसमें 30 पॉइंट का आपका टारगेट ही है, 20 पॉइंट का, और आप जब उसको चलना था आपने 10 पॉइंट बाद में लिया, है ना। यानी अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन 100 रुपए का है, 120 तक उसका टारगेट है, अब आप बाई कर रहे हो 110 पे, तो 100 पे उसको लेना था और हमें 10 रुपए मान लो देना था, तो आपका एसएल बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है। मार्केट में जब भी आपको ट्रेड करना होता है, मैं आगे से आपको आईएनआर और क्रूड का भी देता रहूँगा एनालिसिस, क्योंकि ये मैं देखता हूँ डेली कि इसमें क्या बन रहा है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी आज थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैं क्रूड और इसकी बात ना करते हुए सीधे निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, और निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं कि कल के लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कल के लेवल प्लॉट हो गए हैं, और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, बहुत छोटी छोटी रेंज है कल की डेट में। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं कहाँ ट्रेड लेना है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि इतने सारे लेवल हैं इसमें, कि इसमें हम लोग ट्रेड प्लान कहाँ करें। और छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर आप पिन पॉइंट एंट्री नहीं करेंगे, अगेन अगर आप पिन पॉइंट एंट्री नहीं कर पाते हैं तो आपका, और आपका जो है पिन पॉइंट एंट्री आपकी नहीं होती है। अब अगर आपके फेवर में चल जाती है ट्रेड, तब तो चलिए मान लीजिए आपका प्रॉफिट ही थोड़ा कम होगा, लेकिन मतलब आपका लॉस तब बड़ा हो जाता है जब वो आपके अनफेवर में चल जाती है, आपके अगेंस्ट चल जाती है ट्रेड, है ना। तब आपका लॉस, अब जैसे मान लीजिए ये लेवल है 950 का, ये है 23,950 का लेवल है। अब मार्केट मान लीजिए कल हल्का सा फ्लैट या हल्की सी निगेटिव खुलती है, और यहाँ से कोई ब्रेकडाउन कैंडल बनाती है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नीचे की तरफ ही मार्केट को खुलने की उम्मीद आज के दिन में मैंने जो एक्टिविटी देखी है वो सेलर की एक्टिविटी देखी है, और मैंने कल की डेट में भी सेलर की एक्टिविटी देखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं हुई, थोड़ी सी गैप डाउन हुई मार्केट। आज भी मैंने देखा है, लेकिन आज का नंबर थोड़ा सा बिग है, तो मे बी थोड़ा सा गैप डाउन ठीक ठाक मिल जाए हमको, मे बी यहाँ या यहाँ तक का अगर मिल जाता है तो किसी भी लेवल पे मिलता है, हम तो अपने लेवल पे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर यहाँ गैप डाउन हो जाती है, अब मेरे पास स्पेस ही नहीं है आगे चलने का, तो मैं इस जोन में ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। मैं इस जोन, अब अगर मान लीजिए इस जोन तक आती है, अब
और कोई यहाँ पे कंसोलिडेशन या रेंज बनाती है और इसके बाद इस लेवल का ब्रेक करती है, तब मेरे पास नीचे का स्पेस है। मुझे ये देखना पड़ेगा कि चार्ट में स्पेस कहाँ है चलने का, है ना, हमारे लेवल्स क्या बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ 860 के बाद सीधे 730 है, यानी 130 पॉइंट का यहाँ पे स्पेस है। तो ये ट्रेड अगर पकड़ में आ गया तो अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अच्छा कोई भी लेवल है, मान लीजिए वहाँ ट्रेड आप लेते हैं तो उसके फेल होने के लिए भी हमेशा तैयार रहा करिए। मार्केट कब चकमा दे के उस लेवल को, तो उसमें क्या करना होता है, आपको तुरंत अपना एसएल ले लेना होता है। उसके मार्केट से लड़ाई नहीं करनी होती कि नहीं नहीं अब तो तुमको हम और एवरेज करेंगे, क्योंकि वहीं पे मार्केट सफाया कर देती है। ऑप्शंस में अनुभव है वो बता रहा हूँ, उसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ खुलती है और यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है तो आपके पास यहाँ तक का स्पेस है, नीचे का बनाती है तो यहाँ तक का स्पेस है। लेकिन ये स्पेस केवल देखिए 950 और ये 50 पॉइंट का ये है ना, 50 पॉइंट इधर हैं और लगभग 40 पॉइंट इधर हैं। तो इतने छोटे रेंज में आपको ऑप्शन में एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है। अब आप समझिए कि कितना आपको फास्ट इसमें काम करना होगा। अगर आपका लेवल ब्रेक होता है आप फटाक से एंट्री लेंगे और कोई कैंडल का अपना एसएल पकड़ेंगे। और टाइम फ्रेम आप 3 मिनट से 5 मिनट ये आप यूज करिए, ये सही है। 1 मिनट में आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उसमें बहुत नॉइस रहता है। 3 मिनट और 5 मिनट अच्छा है इंट्राडे में ऑप्शंस के लिए। आप इंडेक्स का देखिए और इसमें उस हिसाब से ट्रेड प्लान करिए। और चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, मैं जितना प्रयास करता हूँ कि चूंकि इतना चीज़ बताने के लिए होता है कि अभी मैंने तो कभी कुछ बताया ही नहीं है। अभी तो लेवल्स मैं प्लॉट कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। अभी तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब समय का अभाव है। समय जब थोड़ा मिलेगा, और दूसरी चीज़ आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं और ना कमेंट करते हैं। अरे जितने लोग देख रहे हैं कम से कम वीडियो को, हमने इसीलिए बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की है कि हम पेड प्रमोशन और यहाँ सब जाके वहाँ इतना सब कुछ करें, क्योंकि इतना समय ही नहीं है। समय सिर्फ मेरे पास इतना है कि जो एनालिसिस मैं अपने लिए करता हूँ उतने का ही आपको वीडियो बना के उतना ही रिकॉर्ड कर दूँ। और चूंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी मेमोराइज हो जाता है वो लेवल, तो इसका एक ये भी फ़ायदा होता है। और आपको दे देता हूँ लेवल, तो अगर आप इसमें ट्रेड करते होंगे तो आपको भी फ़ायदा हुआ होगा। आज जिन जिन लोगों ने हमारे इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वो उनको जो है इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा। इस पर एक लाइन हमने ड्रॉ करी थी कल 960 पे, और ये 24,040 का लेवल बहुत ज़बरदस्त लेवल आया, यहाँ पे बढ़िया फास्ट मूवमेंट आया और इसमें प्रॉफिट हो गया। अब ये हो सकता है कि आप पूरा पॉइंट ना कैप्चर कर पाएँ, है ना। देखिए टॉप पे सेल करना और बॉटम पे बाई करना, या बॉटम पे सेल करना टॉप पे बाई करना, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। आपको जैसे 100% अगर मान लीजिए कुछ होता है तो उसमें आप 70-80% मूव कैप्चर कर पाएंगे अगर आपके पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ है तब। नहीं तो आप 30-40% ही उसमें कर पाएंगे, और अगर अगेंस्ट चल गई तो फिर एसएल के साथ साथ आप बड़ा उसमें लॉस करेंगे। तो चलिए ये बात, ऊपर की बात कर लें। ऊपर की तरफ मूवमेंट कब आएगा फास्ट, जब 24,032 के ऊपर मार्केट निकलेगी, तब आप इन दो टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं ना। ये भी 40-40 पॉइंट का विंडो है, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ आता है तो आप थोड़ा सा, मान लीजिए नीचे आता है तो आप डरिए नहीं, थोड़ा ऊपर की तरफ और एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये बड़े लेवल्स हैं यहाँ पे। अगर ये निकालता है तो हो सकता है कि ये पहला और दूसरा टारगेट आ जाए। क्वांटिटी अगर आपके पास ठीक ठाक है तो पहले पे भी कम से कम 50% या 70% क्वांटिटी बुक करके थोड़ी क्वांटिटी को राइड करिए। ये है इसमें यहाँ पे ट्रेड लेने का सिस्टम यही है कि जब आपके पास क्वांटिटी बड़ी हो तो पहले टारगेट पे आप 50 से 70% क्वांटिटी को निकाल दीजिए, क्योंकि वो ऑप्शंस है। पूरी क्वांटिटी लेकर बैठे रहेंगे, वहाँ से रिवर्स कर गया तो फिर सब चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप 50 से 60% क्वांटिटी, 70%, 60-70% क्वांटिटी हल्की कर लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए 10 लॉट है तो इसमें 6 लॉट निकाल दीजिए, इसमें से 5 से 6 लॉट निकाल दीजिए, 3 रखिए, 4 रखिए। तो इससे क्या होगा कि कुछ प्रॉफिट आपके पॉकेट में आ जाएगा, और कुछ जो है अपना जो भी प्रॉफिट है उसी से थोड़ा सा रिस्क लेके और इसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेंगे। तो बड़े लेवल आपको मैंने बता दिया कि 860 के नीचे अगर जाती है मार्केट
वही कंडीशन है कि यहाँ से चल के नहीं जानी चाहिए, यहाँ से कहीं गैप डाउन खुले और यहाँ कंसोलिडेशन करे, देन इसको ब्रेक डाउन करे। उसी तरह गैप अप में भी अगर ये यहाँ है 24,032 यानी 24,040 का लेवल अगर ब्रेक करती है, इस थोड़ा ऊपर खुले, यहाँ से खुल के फिर ना जाए, है ना, गैप अप ही खुले या थोड़ा स्लाइड ये साइडवेज सॉरी फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप अप खुले और उसके बाद निकले, तब आपको एक बढ़िया ऊपर के साइड का एक मूवमेंट मिल सकता है। विक्स कम है, ये ध्यान रखिएगा। क्रूड के चार्ट का भी इसमें देखना है, लेकिन आज चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है कि उसकी एनालिसिस नहीं, लेकिन कल से जो हम चार्ट की एनालिसिस करेंगे उसको हम फटाफट अंदाज में आईएनआर देखेंगे, क्रूड देखेंगे, निफ्टी देखेंगे, तीनों देखेंगे। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।